ऑनेस्टली हमारे बुजुर्गों को कुछ नहीं पता। जो इस आप चाह रहे हैं ना कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो, तो उसके लिए यंग जनरेशन के बंदों को इनवाइट किया जाए। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो था आईटी में, हिज नेम इज़ डॉक्टर फहद फजल। इंशाअल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले चंद बरसों में। आप देखेंगे कि ये वही पाकिस्तान है 2-3 साल पहला वाला, आपको बिल्कुल चेंजिंग नज़र आएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारा बहुत आगे जाएगा, तरक्की के बहुत चांसेस हैं। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसी इंडस्ट्री की जो कि 1000 करोड़ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है, और ये एक मोबाइल कंपनी है। जैसे कि पहले देखा जाए तो आईफोन 14 प्रो मैक्स इंडिया में असेंबल हो रहा था, आईफोन 15 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फॉक्सकॉन जो कि सबसे बड़ी कह लेंगे सप्लायर है एप्पल की, वो भी इंडिया में बहुत सारा काम कर रही है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती नजर आती है, इसलिए देखा जाए तो पोर्श जैसी गाड़ियाँ भी इंडिया में असेंबल होना स्टार्ट हो गई हैं। पाकिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ के IT मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो इन शोबों पर लोग बैठे हुए कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, तो जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से। देखें, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है ना, इंडिया ने जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना उन सबको वेलकम किया है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने सिलिकॉन वैली, यहाँ तक कि आप देखें कि आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो है सारी ब्लॉकचेन का इंडस्ट्री में काम हो रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो क्रिप्टो करेंसीज अपार्ट हैं फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं है और ना वो हो रहा है। और आप देखें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक पॉलीगॉन है और बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको कभी स्टडी करिएगा, रिसर्च करिएगा, वो सब इंडिया की कंपनीज हैं जो इस वक्त मैसिवली काम कर रही हैं। पाकिस्तान हर सेक्टर में पीछे है। मुशर्रफ गवर्नमेंट में आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ था, लेकिन उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। इवन के जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी PTI, उन्होंने भी कोई इस टेक्नोलॉजी में कोई काम नहीं किया, ना उन्होंने आगे इसको चलने दिया। ऐप्स बना लेना और Web 2 टेक्नोलॉजी में काम करना है समथिंग डिफरेंट दैन Web 3। आगे दौर Web 3 की तरफ जा रहा है, सारा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहा है। इनको चाहिए कि उस तरफ जो है ना आगे अपनी जो भी कंसर्न्ड है IT का मिनिस्टर है उसको चाहिए कि देखे, टीम बिठाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। आपको लगता है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जी कभी जर्मनी को, ऑनेस्टली हमारे बुजुर्गों को कुछ नहीं पता। जो इस आप चाह रहे हैं ना कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो, तो उसके लिए यंग जनरेशन के बंदों को इनवाइट किया जाए। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो था आईटी में, हिज नेम इज़ डॉक्टर फहद फजल। वो बेसिकली ब्लॉकचेन में काम कर रहा है और इस वक्त ना दुबई में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी रहा है। इनको चाहिए कि यंगस्टर्स को इनवाइट करें, बल्कि वो यहाँ से ही आपकी एटॉमिक एनर्जी में काम करके वो बाहर गया, PhD करने गया, और फिर इनको चाहिए कि यंगस्टर्स को लेकर आएँ जो काम करें। मैम यहाँ पे जो है ना बस कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको लगता है कि जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, वो तो बैन हो चुकी है पाकिस्तान में? देखें, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस लानी चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रेगुलेशन कोई नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाहिए। अगर आप देखें तो इंडिया की जो सिर्फ एक कॉइन है ना, वो $100 बिलियन की मार्केट कैप को टच करता है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। जैसे कि कह लें कि ऑनर एक टेक मोबाइल की कंपनी है जो कि 1000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है, अपने मोबाइल्स वहाँ पर बनाएगी। इससे पहले आपको आईफोन वहाँ पे असेंबल होता हुआ नजर आ रहा है, 14 प्रो मैक्स और 15 भी। साथ में वहाँ पर एप्पल स्टोर्स भी हैं। क्या कहना चाहते हैं कि फॉक्सकॉन ने इतने मजबूती से पाँव जमाए, एलन मस्क ने जमाए हैं, उसके बाद जर्मनी की पोर्शे वहाँ पर जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं और इंडिया में बाहर से इंडिया में आ रही हैं। देखें, जहाँ तक एलन मस्क की बात है ना, वो एक बहुत स्मार्ट गाय है, ठीक है। वो अगर SpaceX में इन होता है या टेस्ला में आता है या ट्विटर बाय करता है ना, तो वो बेसिकली डेटा बाय कर रहा है ना। बात वही आ रही है कि डेटा बाय कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। अल्टीमेटली वो भी जब Web 3 में आएगा तो आप देखिएगा कि बाकी सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, वो सब उसके मतलब उसी से बाय करेंगी सब इन्फॉर्मेशन। तो वो आप छोड़ दें। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान में आईफोन आता है या ये दूसरी टेक्नोलॉजीज आती हैं, मैम कोई फ़ायदा नहीं आने का। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो सब तबाह हो गई हुई हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंडस्ट्रीज़ को भी जो दे रहे हैं ना, उसमें कोई सब्सिडाइज़ नहीं कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भी एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं है। जहाँ तक पेपर है, पेपर की इम्पोर्ट्स पे इन्होंने बैन किया हुआ है। सब इंडस्ट्रीज तो इन्होंने खुद ख़राब कर रहे हैं ना, आगे बंद कर रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कनाडा चले जाएँ। बाकी लोग अल्टीमेटली शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो जितने यंगस्टर्स अच्छे जो आएंगे ना, वो आगे आपके सारे यहाँ से आपको मूव होते हुए नज़र आएंगे। और जो आप कंपनी बता रही हैं, अगर वो आती है दैट्स वेल एंड गुड, बट उनको क्या ये फैसिलिटेट करेंगे? अगर कोई जिस तरह एक ऑनेक कंपनी आई है, वो अपनी डेटा सिम लॉन्च कर रही है, वो आप देख लें, फैसिलिटेट करेंगे तो नई कंपनीज आएंगी ना, अदरवाइज तो कोई भी नहीं आएगा। बस वो गवर्नमेंट है, उनको अपने लोगों की बड़ी वो उनका साथ देती है। पढ़े लिखा तबका वहाँ ज़्यादा है, लोग गवर्नमेंट का बड़ा ध्यान, उनकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है।
इसलिए वो आगे हमसे आगे हैं, हम भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। हमारी जो गवर्नमेंट आई है, ये जो हमारी आर्मी के चीफ हैं, ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हर शोबे में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उससे आगे निकलेंगे। पाकिस्तान की वहाँ बड़ी चफाकश है, बड़ी मेहनती है, हर किस्म में टैलेंट इसमें है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो IT सेक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी का, वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रही है इकॉनमी? इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। आने वाले चंद बरसों में आप देखेंगे कि ये वही पाकिस्तान है 2-3 साल पहला वाला, आपको बिल्कुल चेंजिंग नज़र आएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा बहुत आगे जाएगा, तरक्की के बहुत चांसेस हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर एक नया प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, उस प्राइम मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है? इंडिया की बात करें, वहाँ से आपको बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री मिल रही है, इंडिया में लगी हुई है इस वक्त। जी, और वो लोग जो गवर्नमेंट होती हैं पहले की, वो टैक्सेस की वजह से लोग चले आते हैं, उनकी वो लेबर सस्ती है, हमारी लेबर मेहनती है, वो महंगी तो है लेकिन मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लेबर की टॉप पे जा रही है, लोग कदर करते हैं। वहाँ लेबर सस्ती पड़ती, लोग वहाँ ले जाते हैं। लेकिन आने वाले बरसों में ना, चंद बरसों में इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को काफ़ी ऊंचा जाता देखेंगे। हमारा यकीन अल्लाह। आपको क्या लगता है कि जैसे iPhone 14 है और iPhone 15 है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब कह लें कि ऑनर एक टेक कंपनी है, वो भी वहाँ पर अपने मोबाइल्स बनाने जा रही है, 1 करोड़ 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ पर। हाँ जी, ये आप पेपर में मैंने पढ़ा है, देखा है मैंने। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, पाकिस्तान जाएगा, इंडिया से आगे जाएगा, हमें अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। गवर्नमेंट और आर्मी चीफ खुद इस कोशिश में है कि IT के शोबे में आगे लेके जाएँ, काफ़ी चंगी नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। पाकिस्तान को 76 साल हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहते हैं 76 सालों में क्या इंप्रूवमेंट नज़र आई है इंडिया में और पाकिस्तान में? पहले पाकिस्तान में क्या नज़र आई है? पाकिस्तान में 76 सालों में तरक्की तो बहुत की है, लोग कहते हैं तरक्की की, हर शोबे में तरक्की की है। और इंडिया ने? इंडिया में तरक्की की है, वो भी आगे है, लेकिन वहाँ पे वो है, देखे ना हमारे मुसलमान भी वो बड़े, उन पर बड़े मुजालम होते हैं, लेकिन वो तरक्की पे है कि वो एक तो हिंदूवादी है, वर्ल्ड जो दुनिया के लोग हैं उनकी मदद करते हैं, वैसे भी मदद करते हैं कि वो हमारी मुसलमान कंट्री है, हमें वो नीचे दिखाना चाहते हैं कि ये मुल्क मुसलमान कंट्री है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से। क्या लगता है जैसे आपने कहा वहाँ पे तबका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान में पढ़ाई का क्या दौर है? अभी मेयार अच्छा जा रहा है, अभी जो यंग जनरेशन आ रही है ना, बहुत अच्छी जा रही है। ऐसा होता है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, आप बिलीव करें, अल्लाह पे यकीन करें कि पाकिस्तान जाएगा। अब जो क़यादत आज नहीं आई है हमारे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आर्मी चीफ हमारे जो हैं ये बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान और मुल्कों से आगे जाए। इंशाल्लाह चंद वर्षों में आप देखेंगे, आगे जाता हुआ देखेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी iPhone आना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऑनर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आनी चाहिए? iPhone का मैं नहीं कहता आना चाहिए, यानी iPhone जो है और बहुत सनतें हैं इसमें, IT शोबे में आगे आना चाहिए। हाँ जी। ये पाकिस्तान मदीना से माला माल मुल्क है, इनको निकालना चाहिए और माशी जो हालात हमारे बेहतर होंगे। ये एग्रीकल्चर का एक शुरू कर रहे हैं, अगर ये एग्रीकल्चर का काम शुरू हो गया तो इंशाल्लाह हम काफ़ी मुल्कों से ऊपर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच रकब पिनकल। जी, इंडिया के अगर आप IT फील्ड देखें तो पिछले काफ़ी सालों से वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी IT फील्ड से रिलेटेड बंदा होता है ना, वो या तो बाहर चला जाता है, अगर पाकिस्तान में काम करता है तो कोई स्कोप उसको नज़र नहीं आता। और आजकल यही सूरत हाल है, तो मोस्टली लोग बाहर ही जा रहे हैं उससे रिलेटेड। और इंडिया जो है उसकी अगर आप GPD देखें, हमारी GPD देखें, जितने का उन्होंने चंद्रयान बाहर भेजा है उतना तो हमारा इस टाइम जो है वो सरमाया हमारे कंट्री के इस टाइम पड़ा है, तो उसमें हम इस चीज़ पर वर्किंग नहीं कर सकते। अगर प्रीवियसली हम देखें जो पिछली हुकूमत थी PTI की, तो उसके अंदर फवाद चौधरी थे। आज तक तो हम आप ये देखें कि जो रमज़ान का या ईद का चांद हमने देखना है, हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं ला सके। तो मज़ीद हम किस साइड पे टेक्नोलॉजी में जाएंगे? हम सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं कि नया मोबाइल का मॉडल कौन सा आया, चाहे वो iPhone है या एंड्रॉयड है, लेटेस्ट एंड्रॉयड कौन सा आ रहा है। तो इन चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में या बाकी चीज़ों में हम इतना आगे नहीं जा रहे। ऐसा क्यों है कि जैसे देखा जाए तो इस वक्त हमें फॉक्सकॉन जो कि एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर है, वो हमें इंडिया में नज़र आ रहे हैं संभल करते हुए iPhone, साथ में एप्पल स्टोर्स ओपन किए गए हैं वहाँ पर। रिसेंटली देखा जाए तो ऑनर टेक भी एक मोबाइल की कंपनी है जो कि कह लें अपने 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। बड़ी से बड़ी कंपनी हमें इंडिया में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक तो जैसे अब आपने iPhone का कहा, उस तरह से वहाँ पर अब एलन मस्क की जो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, उनका भी वहाँ पे बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेसिकली ना प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो अब डिफरेंट साइड पे चली गई हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम कोई मज़ीद बेहतरी कर पाएंगे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि तो ऐसे क्यों है? कल 23 कह लेंगे अगस्त है, चंद्रयान 3 इंडिया का ऑलमोस्ट लैंड करने वाला है चांद के ऊपर, 6:04 पे करेगा वो। मतलब इंडिया ने एक बार एशिया को फिर से मनवा दिया कि वो एशियन टाइगर्स हैं। हम यहाँ पर देख लें एजुकेशन मेयार गिरा हुआ है हमारे पास कहते हैं टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन टैलेंट यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे स्कोप नज़र नहीं ना आ रहा। इंडिया ने पहले 2 मरतबा ट्राई किया, वो अनसक्सेसफुल रहे, तो उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई किया। उनके पास पीछे सरमाया था, हमारे पास हम उस चीज़ पे सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास चीज़ें और ही बहुत हैं कि हमारी जो है हुकूमत स्टेबल नहीं हो पा रही अभी तक। कोई आता है, कोई उसको निकाल लेता है, दूसरा आता है, पहले उसको निकाल लेता है, तो हम लेग पुलिंग में ही लगे हुए हैं अभी तक। चाहे आप वो डिपार्टमेंट वाइज देख लें, अगर आप अपनी आवाम में भी देख लें, बेसिकली हमें ज़्यादा ज़रूरत है अपनी आवाम को एक कौम बनाने की। उसके अंदर थोड़ा स्टडी फैक्टर, पिछले 30 से 40 सालों में हमारी कौम जो है वो अगर आप देखें यूनिट जो है वो नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही, तो इस पर ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम फिर टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कपिल। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।